नानक नाम निरंजन जानो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। करो कृपा। नानक नाम निरंजन जानो, कीनी भगत प्रेम लिव लाई। ताते अंगद अंग संग पयो सायर, तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की गुरु अमरदास की अकथ कथा गए, एक जी किछ कही न जाए। तेरी उपमा तोहे बन आवे। करो कृपा। तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, तंत्र श्री गुरु अमरदास महाराज जी, आप जी तकरीबन इतिहास सारे ही जानते हो, पर थोड़ा जा मैं अपने वालों भी थोड़ा जा दसते हैं। गुरु अमरदास पातशाह जी जदों तक गुरु धारण नहीं किया सी, उस तो पहला 21 वारी गंगा दर्शन करने वास्ते हरिद्वार पहुंचे हैं। कहना ही सौखा है, पर आप जी अंदाजा लाओ भाई उस टाइम कितना औखा रास्ता होएगा, कितना औखा पैंडा होएगा। नंगे पैर पिंड बासन के तो चल के गंगा जी के स्नान वास्ते, गंगा जी के दर्शन वास्ते 21 वारी आप हरिद्वार पहुंचे हैं। साध संगत जी, जदों 21वीं बार मुड़ के जा रहे हैं, दर्शन करके स्नान करके, रस्ते विच एक महापुरुष मिल गए हैं। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों मुड़ के अपने घर जा रहे हैं गुरु अमरदास पातशाह जी, रस्ते विच साधु महापुरुष मिल गए हैं। आपस विच गल्लां करते जा रहे हैं ते गुरु अमरदास जी का पिंड बासर के वो पहला आ गया। महापुरुषों ने अगे जाना सी। गुरु अमरदास जी पातशाह जी कहते हैं महापुरुषों को, आप कुछ टाइम मेरे घर रुको, लंगर पानी छक के चाय पानी पी के ता अगे जाना। महापुरुषों ने गल मन लई अते गुरु अमरदास पातशाह जी के घर चले गए हैं। लंगर पानी छक रहे हैं, आपस में गुरु दियां गल्लां कर रहे हैं ते गुरु अमरदास पातशाह जी के चेहरे ते इतना तेज, इतना नूर सी कि महापुरुषों को पूछना पै गया भाई आप जी के चेहरे ते इतना तेज, इतना नूर है, आप जी इतनी अच्छी अच्छी गल्लां करते हो अते इतना सोहना भोजन आप जी ने बना के सिखाया है, आप जी का गुरु कौन है? महापुरुषों ने जदों ये गल कही आप जी का गुरु कौन है, गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा मैं तो 21 वारी गंगा जी के दर्शन करके आया हाँ, गंगा जी के स्नान करके आया हाँ, हुण भी गुरु की लोड़ है। पर साध संगत जी, गुरु तो बिना अंधेरा है, गुरु तो बिना
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुरु तो बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जदों महापुरुषों ने यह गल कही आप जी का गुरु कौन है, तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा मेरा तो कोई गुरु नहीं है। महापुरुषों ने कहा मैं इतनी बारी गंगा जी के दर्शन किए हैं, और भी पाठ पूजा किया है, पर आप जी निगोरे हो। निगोरे तो दे हाथों भोजन छकना साढ़े वास्ते ठीक नहीं है, क्योंकि गुरबाणी का फरमान भी है निगोरे का है नाम बुरा। जिसने गुरु धारण ना किया होवे उस तो तां ये धरती भी कंबदी है। जदों यह गल महापुरुषों ने गुरु अमरदास जी ने कही आप जी का गुरु कौन है, अते मैं आप जी के हाथों भोजन छकिया है, जिन्हें भी मैं पाठ पूजा किए हैं वो मेरा सारा व्यर्थ चला गया है। गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बारी फिर बोलो सतनाम श्री। प्रसाद संगत जी किसी ने एक गल कह देनी अते उस गल ते फुल चढ़ा देने बहुत औखे हैं। जदों ये गल गुरु अमरदास जी के कन्ना विच गूंजदी है बई मेरा तो गुरु कोई नहीं है, महापुरुषों ने कहा है भाई जो मैं अज तक पाठ पूजा किए हैं सारे मेरे निष्फल हो गए हैं। क्योंकि अजकल की गल छड़ दो, कहते हैं भी तलवार का किया होया वार, तलवार के नाल किया होया जख्म एक बारी जरूर भर जाता है, पर किसी की जबान तो कोड़े वचन बोले हुए वो कदे भी निकलते नहीं। गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। जो महापुरुषों ने गुरु अमरदास जी ने वचन किए सन आप जी का कौन गुरु है, आप जी के हाथों भोजन छकिया है, वो मेरा जितना भी पाठ पूजा किया होया सी सारा बेकार हो गया। गुरु अमरदास पातशाह जी को अपने घर में नींदर नहीं आ रही, क्योंकि गल बड़ी चुभती है, गल का असर बहुत देर तक रहता है। अपने घर में गुरु अमरदास जी बैठते भी बैठे हैं पर नींदर नहीं आ रही। साध संगत जी हुण अमृत वेला होया है। गुरु अमरदास पातशाह जी के कन्ना विच एक आवाज़ पै रही है जपजी साहिब जी की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपहूँ गुर प्रसाद। ये जो जपजी साहिब जी की आवाज़ गुरु अमरदास जी के कन्ना विच पै रही है, अमृत वेले उन्होंने मन में बड़ी शांति मिल रही है। और ये आवाज़ कितों आ रही है साध संगत जी, ये आवाज़ आ रही है बीबी अमरो दे मुखों। बीबी अमरो धन धन श्री गुरु अंगद देव जी की सपुत्री है, जो गुरु अमरदास जी के भाई जानी भरा उन्होंने नूह राणी है। जदों जपजी साहिब जी की समाप्ति हुई, बीबी अमरो ने जपजी साहिब जी के पाठ का संपूर्ण भोग पाया। गुरु अमरदास जी को रहा नहीं गया, उन्होंने पूछना किया बेटा ए पुत्र जी आप जी जो पढ़ रहे सो ये की सी। बीबी अमरो ने कहा ए पिताजी यह गुरु नानक दे घर की बाणी है, इसका नाम जपजी साहिब है। गुरु अमरदास जी कहते हैं ए पुत्र जी उस गुरु दे मैनू भी दर्शन कराओ जिन्हां दी इन्नी मिठी बाणी है। जदों ये गल बीबी अमरो ने सुनी तो वह कहने लगी ए पिताजी जदों मेरे पिताजी ने मेरी डोली घर तो तोरी सी, मैनू एक बचन कहा सी उन्होंने ए पुत्र जी ए बेटा अमरो जदों आप जी नूं असी
ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਨਿਭੂਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
गुरु नानक दे घर दी सेवा इतनी अथाह कीती है, इतनी बेअंत कीती है। 12 साल कहने सौखे हैं। 12 साल गुरु अमरदास पातशाह जी वड्डी उम्र विच गुरु नानक दे घर दी सेवा करते हैं, और सेवा भी कितनी औखी करते हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज जी वास्ते राती 12:15 बजे उठ जाना और पानी की गागर ब्यास दरिया तो लेके आना और गुरु अंगद देव जी महाराज जी को स्नान कराना। ये कितनी औखी सेवा है। अपने आप पैदल जाना और पैदल भी जदों तक गुरु का अस्थान उन्होंने नज़र आता रहिंदा सी उस टाइम उठे पैर चलते रहना, और जदों गुरु अमरदास जी का घर भाव गुरु नानक का घर उन्होंने नज़र नहीं आता सी, फिर अपने पैरों सीधे पैर तुर पैंदे सन। साध संगत जी 12 साल गुरु अमरदास पातशाह जी ने पानी की गागर की सेवा की है। एक दिन की पाना वरत रहा है, क्योंकि गुरु अपने आप सब कुछ जानते हैं। पाना वरत रहा है, गुरु अमरदास पातशाह जी पानी की गागर लैके वापस आ रहे हैं। है अमृत वेला, पर रस्ते में जुलाहे का घर पैंदा सी। जदों उसके घर के अगे भी गुरु अमरदास जी पातशाह लंघ रहे हैं, पैर में ठुड्डा लगता है तो डिग पैंदे हैं। साध संगत जी जुलाही अते 2 जने उस घर में रहते सन, जुलाहा अते उन्हां दी धर्म पत्नी। जुलाहे ने कहा, आप जी देखो मैनू इस तरह की आवाज़ आई है, कोई डिगया है। साध संगत जी जुलाहे की घरवाली ने कहा, है एक अमरू जो निगुरा है, वो अपने कुड़मा के घर बैठा है, उन्होंने उत्थे रोटी नहीं प्राप्त होती, अपने कुड़मा के घर आके लंगर पानी छक रहा है। जदों बुआ खोल के उस जुलाहे ने देखा की तकदी है, गुरु अमरदास पातशाह जी डिगे हुए हैं, पर जेड़े मोढे ते गागर रखी हुई है उसनों नहीं डिगन देता। और सुभावक ही मुंह तो वचन निकलिया, ऐ कमलिए तू जो गल कह रही है मैं निगुरा नहीं हाँ, मैं तो गुरु वाला बन गया हाँ। तू कमली है, तेनों समझ नहीं है। इन्नी गल कह के गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु अंगद देव जी महाराज जी के चरणों में जाके बैठ जाते हैं। पाना वरत रहा है। कहते हैं इतिहास में लिखा है, जदों गुरु अमरदास पातशाह जी ने गल कही, कमलिए मैं तो गुरु वाला हाँ, मैं तो घर वाला हाँ, तू कमली है, तू इस तरह के वचन ना बोल। इस इतिहास में लिखा है उसे टाइम वो स्त्री वो जनानी कमली हो गई। दिन चढ़ गया। जदों दिन चढ़ने तो बाद जुलाहे ने देखा भाई इसकी हालत इस तरह की हो गई है, तो गुरु अंगद साहब जी महाराज जी के चरणों में लैके गए अते सारी गलबात अपनी रात वाली सुनाई। भाई इस तरह करके इसने गुरु अमरदास पातशाह जी को कोड़े वचन बोले सन। उस तो बाद इन्हां दी हालत इस तरह की हो गई है। सो गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने कहा, फल जो पक जाता है अपने आप ही डिग जाता है। आप जी देखते हो अंब का बूटा होवे भावें कोई भी फल होवे, जो पक जाता है वो अपने आप ही डिग पैंदा है। गुरु अंगद देव जी ने कहा, ये फल पक चुका है, ये अपने आप गुरु बन चुके हैं। उसी टाइम संगतां नूं बुलाया अते 5 पैसे नारियल रख के अपने आप अपने हत्थां नाल गुरु अमरदास जी नूं मत्था टेक दिता अते कह दिता, अज तो गुरु नानक के तीजे रूप गुरु अमरदास पातशाह जी। गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी कहने का भाव यह है, असी जदों तक गुरु धारण नहीं करांगे, मन करके बाणी नहीं पढ़ांगे, मन करके बाणी नहीं सुनांगे, जिन्हें मर्जी जतन कर लीए सानू फिर भी भटकना पड़ेगा। साध संगत जी गुरु तो बिना अंधेरा है। आप सारे ही बहुत बड़िया भागा वाले हो।
ਅੱਜ